प्राचार्य सिस्टर सबिना, हमारे विद्यालय के स्टाफ और हमारे प्यारे बच्चों, एक बात जो हमारे मन में बार बार उमड़ घुमड़ कर आती है, तो मैंने सोचा कि आपसे इसको साझा करूं, बताऊं उसको। दरअसल बात यूनिवर्सल है, पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड की है और समय समय पर इस प्रकार के व्याख्यान होते रहते हैं। बावजूद मैं कोई बहुत बड़ा फिलोसफर, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, बस एक शिक्षक के नाते आपसे रूबरू हूं और कुछ अपना विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको विदित है कि दुनिया में जितने लोग हैं, हम समझ रहे हैं कि छोटे से लेकर बड़े तक, और हमारे विचार में हमको कह रहे हैं कि राष्ट्राध्यक्ष तक सबके अंदर सुख और दुख लगभग भरा रहता ही है। बस उसका स्केल अलग अलग है। बच्चों को तकलीफ तब होती है जब उनको नंबर कम आ जाते हैं, यह उनके लिए दुख है। एक किसान वर्ग को दुख तकलीफ तब होती है जब उसकी फसल में अच्छे दाने नहीं आते। कर्मचारी को तकलीफ तब होती है जब उनकी योग्यता की परख अच्छी नहीं हो रही है और उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, वगैरह इत्यादि। और बड़े लोग चूंकि इसीलिए दुखी हो रहे हैं क्योंकि अपना ख्वाब और बड़ा रखते हैं। एक राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, किसी भी देश के हो, उनके अंदर भी थोड़ी सी निगेटिविटी जरूर होती है कि काश मैं इससे बड़ा जो देश है दुनिया में, वहां का प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति होता तो कितना अच्छा होगा। हमारा फलाना देश, वहां का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमको परेशान कर देता है। कहीं हम छोटे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो नहीं है। यानी दुख तकलीफ सब जगह है। सिर्फ समझने की बात है कि आप तकलीफ को सुख में, यानी निगेटिविटी जो है उसको पॉजिटिविटी में कैसे बदलेंगे। बच्चों, आप ये मान के चलिए कि ईश्वर ने सबको बेशुमार दिया है, बहुत सारी दौलत दी है। अनमोल आंख, अनमोल हाथ, अनमोल पैर, अनमोल बुद्धि, जिसके तहत आप जीवन भर उत्तरोत्तर परिश्रम करते हैं और सफलता की चरम सीमा पर पहुंचते हैं। दरअसल बात क्या होती है कि जिसको हम दुख कहते हैं, वास्तव में वो सुख के लिए यानी कर्म करने के लिए वो प्रेरणा का स्रोत हुआ करता है। जिंदगी सिर्फ सुख भोगने के लिए नहीं है, जिंदगी सिर्फ दुख भोगने के लिए नहीं है। जिंदगी में और भी बहुत सारे मुकाम हैं और भी सारे काम करने हैं हमको। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो जितने हैं, जितने की रचना की है, चाहे जड़ हो, चेतन हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, इत्यादि इत्यादि, सब में बेशुमार हुनर दिया है, बेशुमार अनंत कलाएं दी हैं, उनमें रस घोला है, उनके अंदर क्षमता दी है। दरअसल क्या है, आप अपने से अलग दूर हटकर जरा देखिए कोयल की मिठास, नदियों का, झरने की कलकल ध्वनि, पशुओं की सुंदरता, हंस की चाल और उसका नृत्य, आप मोहित हो जाएंगे। आपसे बहुत छोटा प्राणी है वो। हो क्या रहा है कि आप सिर्फ दूसरों को देख रहे हैं